अपने भगवान के प्रति आस्था क्या मौत का खेल बनता जा रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि देश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको देखने के बाद हर व्यक्ति, हर आस्थावान व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या उसे दर्शन के लिए मंदिरों में या फिर मस्जिदों में या फिर दरगाहों में जाना चाहिए। क्योंकि बिहार के नालंदा से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उसने एक बार फिर से कुंभ की वो यादें ताजा कर दी हैं जब भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी। चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार, भक्तों की भारी भीड़ शीतला माता मंदिर नालंदा में स्थित है। भारी भीड़ लगी हुई थी, सुरक्षा के इंतजामात काफी नहीं थे, पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। लोग जल्दी दर्शन करने की एवज में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। जिस प्रकार कुंभ में हुआ था, कुंभ में आपको याद होगा किस तरीके से स्नान करने के लिए जो नोज था उस पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, निकलने का कोई रास्ता नहीं था और एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जिसके बाद लोगों में एक भय का माहौल पैदा हुआ और आखिरकार भगदड़ मच गई। जैसा कुंभ में हुआ था वैसा ही हाल नालंदा में हुआ है। 8 महिलाओं के मारे जाने की खबर है और बहुत सारे लोग घायल हैं। घायलों की संख्या धीरे धीरे अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा क्या बताया गया, क्या कारण थे सुरक्षा इंतजामात के अलावा जिसके कारण ये भगदड़ हुई शीतला माता मंदिर में, उसके बारे में भी वो बयान भी प्रत्यक्षदर्शियों के आपको सुनवाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, कुंभ के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ हुई थी जहां पर कई लोगों की जान गई थी और अब शीतला माता मंदिर में जिस तरीके से भगदड़ में लोगों की मौत हुई है उसने एक बार फिर से ये सवाल मजबूत कर दिया है कि क्या भगवान के प्रति आस्था लोगों के लिए मौत का खेल बनता जा रहा है। क्या हर जगह पर जो प्रोटोकॉल होते हैं, किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो आपको एक लिमिटेड संख्या लोगों की तय होती है, लेकिन वहीं पर अगर हम मंदिरों के बारे में या फिर जो भी भगवान के केंद्र हैं उनके बारे में बात करें तो यहां पर कोई भी संख्या या फिर भीड़, कितनी भीड़ जमा हो सकती है, इसके लिए कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। तो जिस तरीके से आज मंगलवार है, चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार है, तो लोगों में एक उत्सुकता बनी हुई थी कि आज आखिरी मंगलवार है, अगर आज दर्शन नहीं किया तो फिर एक साल के लिए बात टल जाएगी। इसीलिए लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगने के लिए शीतला माता मंदिर में पहुंचे हुए थे और वहां पर भारी भीड़ होने के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। सामने देवी की प्रतिमा लगी हुई थी और वहां पर कुछ सेकंड का वक्त मिलता है दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लंबा समय ले रहे थे दर्शन करने के लिए। पीछे से प्रेशर आ रहा था भीड़ का और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था, कोई सुरक्षा इंतजामात वहां पे थे नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है कि वहां पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। इसीलिए जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। माता की प्रतिमा सामने थी और माता की आंखों के सामने लोग चीख पुकार और चित्कार में अपना दम तोड़ते रहे, लेकिन उस भगवान का दिल फिर भी नहीं पसीजा। फिर से सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले आप प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी सुनिए कि आखिरकार किस तरीके के हालात पैदा हुए, किस तरीके के सुरक्षा इंतजामात थे और किस कारण की वजह से ये भगदड़ हुई। तो जा ही रहे थे, भीड़ था। मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। कितना लोग हुआ? 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखें कि 5 आदमी है कि देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं है। तो बिहार की राजनीति में किस तरह की उठापटक चल रही है आप सब उससे वाकिफ होंगे। सरकार बदलने को लेकर आपको पता है कि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। नया मुख्यमंत्री कौन होगा उसके ऊपर बहस चल रही है, राजनीतिक हलचल तेज है और इसमें जब पूरा ध्यान सरकार का बिहार की राजनीति को बदलने में लगा हुआ था तो कहीं ना कहीं वो सरकार यहां पर चूक जाती है कि शीतला माता मंदिर में इतनी भारी भीड़ है तो वहां पर पुलिस के द्वारा सुरक्षा इंतजामात पुख्ता किए जाएं। अगर सरकार जितना ध्यान बिहार की राजनीति को बदलने में लगा रही है उतना ध्यान, जैसा कि सरकार, बीजेपी सरकार खुद कहती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है,
मंदिरों की राजनीति करती है। और उन्हीं मंदिरों में जब ऐसे दृश्य पेश आते हैं तो ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना वाजिब है कि जिस तरीके से वो बिहार की राजनीति को बदलने में लगी हुई है, क्या उस तरीके से कम मंदिरों में, मैं मस्जिदों की बात नहीं कर रहा, मैं दरगाहों की बात नहीं कर रहा, मैं मंदिरों की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर आप वोट मांगते हैं, क्या वहां के सुरक्षा इंतजामात पर आपका थोड़ा सा भी ध्यान है? अगर होता तो कुंभ की भगदड़ नहीं होती। पहले से आपको पता था भारी भीड़ कुंभ में हर बार जुटती है। आप खुद अखबारों में विज्ञापन डालते हैं कि इतने करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, और उसमें भी इतने सुरक्षा इंतजामात होने के बावजूद आपकी सुरक्षा में कितने लोगों की जान गई थी, तरह तरह के आरोप लगे थे। आप लोगों की डेड बॉडी छुपाने में लगे हुए थे, लोग अपने परिजनों की लाशें ढूंढ रहे थे, तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन आप सिर्फ अपनी गलतियों को ढकने में लगे हुए थे। और वो गलतियां इतनी भारी साबित हुई कि उसके बाद हरिद्वार में, जी हां, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई और वहां पर लोगों की जान गई। और अब तीसरी भगदड़, ये शीतला माता मंदिर। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोगों में ये डर, ये भय व्याप्त हो जाएगा कि उन्हें मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना भी चाहिए। आप जानते हैं कि मंदिर में जब कोई जाता है तो अपने पूरे परिवार के साथ जाता है, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। और इस तरीके से जब पूरा परिवार साथ होता है, बच्चे भी साथ में होते हैं, तो घर का कोई भी मर्द अकेला किसी की सुरक्षा, इतने लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकता है? इसीलिए सरकार को चाहिए कि जो टैक्स वो लोगों से वसूलती है, जो दान पेटी में वो दान दक्षिणा लेती है भक्तों से, जो चढ़ावा लेती है, जो चढ़ावा आता है मंदिरों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिरकार वो किस में यूज हो रहा है, उसका प्रयोग कहां पर हो रहा है? जब लोगों की सुरक्षा ही नहीं है, इतना चढ़ावा, इतनी दान दक्षिणा आने के बावजूद, तो ये सवाल उठना उस कमेटी से भी लाजमी है। मंदिर की कमेटी से, मंदिर के ट्रस्ट से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इतना चढ़ावा जब आ रहा है तो आप क्या लोगों की सुरक्षा, जो सबसे बेसिक बुनियाद है, वो भी मुहैया नहीं करा सकते? उसकी भी गारंटी लोगों को नहीं दे सकते? तो फिर वो लोग, वो आस्थावान लोग जो आस्था से मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, वो लोग आखिरकार मंदिरों में क्यों जाएं? जब इतना बड़ा रिस्क है, उनकी जान का रिस्क है, तो वो अपनी जान का रिस्क लेकर, अपने पूरे परिवार की जान का रिस्क लेकर आखिरकार ऐसी जगहों पर क्यों जाए? और उन लोगों से भी मेरा सवाल है, आप गए तो थे मन्नतें मांगने के लिए, अपने परिवार की खुशहाली मांगने के लिए, लेकिन आपको मिला क्या? क्या मिला? ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ जो जिंदगी भर दामन की तरह आपके साथ चिपटी रहेगी। सोच के देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर अपने परिवार के किसी परिजन को गंवाया होगा तो क्या वो भूल पाएगा इस दृश्य को, इस दिन को? अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि कहीं भी जाएं तो कम से कम ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि कहीं वहां पर भारी संख्या में भीड़ तो नहीं है। क्या आपके परिवार में किसी को सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि ऐसी भीड़ में अक्सर आपका सांस सबसे पहले घुट जाता है, आप अपना संयम तोड़ देते हैं। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, जब वो बिखरने लगती है तो आदमी अपना होश और हवास खो देता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या एक्शन लूं, क्या करूं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि चारों तरफ भारी भीड़ मौजूद होती है। उस भारी भीड़ में आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने परिवार के लोगों की सहायता नहीं कर सकते, आप आखिरकार बेबस हो जाते हैं। और वो बेबसी आपके अपनों की जान ले लेती है, आपकी जान ले लेती है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा अपने दर्शकों से, ऐसी जगहों पर जाने से पहले ख्याल करिए अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, क्योंकि माता पिता ही भगवान होते हैं, बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं, महिलाएं होती हैं देवी का रूप। जो सबसे करीबी हैं, पहले उनकी सुरक्षा तो सुनिश्चित कर लो, बाद में मन्नतें मांग लेना। कहीं जाओ कुछ मांगने के लिए, दर्शन करने के लिए, और कुछ लाने की बजाय, आशीर्वाद लाने की बजाय कुछ गंवा कर आ जाओ। ये सवाल है आपके सामने। आप जाते हैं, आपने तमाम धर्म स्थलों की यात्रा की होगी, वहां पर कितनी भारी भीड़ होती है। धर्म के नाम पर किस तरीके से लोग अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं, ये आपने बार बार देखा है दोस्तों। बाकी आपका क्या सोचना है इस भगदड़ के बारे में, और क्या क्या कारण हो सकते हैं, और क्या ऐसी भीड़ पर लोगों को जाना चाहिए?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।